सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों से करना है। ठीक है, आपस पहली ये इक्वेशन दे रखी है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम एलिमिनेशन लगाएंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर आप देखोगे पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, तो यहाँ पर देखो माइनस साइन है। अगर मैं क्या करूँ 3y, यहाँ पर अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 3y मिल जाएगा प्लस का, यहाँ पर माइनस का है ही है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को मान लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन को मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड एड टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इसको ऐड कर लो, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 3x, इसमें मल्टीप्लाई करो पहले 3 का, प्लस में 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 15, और इसमें ऐड करना है इसको, तो 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखिए प्लस 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 करूंगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 19 मिल चुकी है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया था, इतने पार्ट तक अभी हमने किया है एलिमिनेशन। अब हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसमें इक्वेशन नंबर 1 में, किसी भी इक्वेशन में कर दो, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से अब क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट x इनटू इक्वेशन 1। ठीक है, कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 19/5 प्लस में y इज इक्वल टू 5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिलेगी, 5 में से माइनस कर देते हैं 19/5 को, यानी कि 6/5। ठीक है, और ये हमारे दोनों वैल्यूज आ गए, x और y की वैल्यू निकालनी थी, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। इसको मैं मान लेता हूँ पहली इक्वेशन, इसको मान लेता हूँ दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देखो -2y, यहाँ पर प्लस का 4y, तो मैं अगर इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ -4y हो जाएगा। हाँ भैया, और फिर इसको ऐड कर देंगे, तो यही हम फिर से करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 एंड एडिंग टू इक्वेशन 1। ठीक है, 4x माइनस में 4y तो इज इक्वल टू 4। ठीक है, और ये क्या है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, प्लस 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 मतलब ऐड ही करना, और सबके आगे प्लस साइन है तो सभी प्लस हो जाएंगे। ये तो 7x हो गया, ये कट ही जाएगा, ये कितना हो गया, इज इक्वल टू हो गया 14। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो x वाले आपको कितनी मिल रही है, x वाले आपको यहाँ से 2 मिल रही है, ये तो क्लियर है। अगर x वाले आपको 2 मिल चुकी है तो अभी इस x को वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अब यहाँ से हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज। सब्स्टिट्यूट x इनटू इक्वेशन किसी में पुट कर दो, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ, मुझे आसान पड़ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस में 2y इज इक्वल टू 2। इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि मैं 2 से पूरी को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 1। तो ये हमारा हो चुका है सेकंड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, तीसरे पार्ट में हमारा जो इक्वेशन दे रखी है वो ये वाली है, फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा बस में सेकंड इक्वेशन। ठीक है भैया, तो यहाँ से आप देखोगे ना, ये जो है ये आप क्लियरली देख सकते हो, मैं 9 से पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन, तो ये 9x हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में से सेकंड को मैच कर देता हूँ, तो इस तरह से हम कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम करके एलिमिनेशन मेथड का यूज हो, मैच करते सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड एडिंग टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस में कितना हो जाएगा 15y इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 7। अगर आप देखो माइनस करता हूँ, माइनस ये ऑलरेडी एक और माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मैं प्लस ही कर देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो ये वाले जो साइन है नीचे जो मैं लिख रहा हूँ ये साइन अब काम करेंगे, ऊपर वाले साइन नहीं देखने हैं आपको, और यहाँ पर माइनस होगा, तो ये तो कट गया, ये हो जाएगा माइनस के 15 और प्लस के 2y माइनस के 13y। ठीक है, इस जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गए तो 12 में 7 गए तो 5। ठीक है, आप देख सकते हैं, इस बात को मैं दिखा देता हूँ। उधर माइनस के 15y और माइनस ऑफ माइनस के 2y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 15y और प्लस के 2y, जो की चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इस साइन को नहीं देखना आपको, ये वाला साइन देखना है, ये चीज मैंने यहाँ पे करी है। इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो y की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ से माइनस के 5/30। y की वैल्यू आ चुकी है, अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब कर रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज, y इनटू किसी भी इक्वेशन में कर दो, मैं इक्वेशन नंबर 1 में कर देता हूँ। ठीक है भैया, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस में 5 इंटू में माइनस के 5/13 इज इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस में 25/13 इज इक्वल टू 4। और इसको मैं फाइनली जब सॉल्व करूँगा तो x वैल्यू मुझे मिलेगी 9/13 के बराबर। तो x वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, ये आंसर हो चुका है।
हो गया बस पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट। नंबर 4 आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन दिख रही है, तो इसको देख के घबराना नहीं। सबसे पहले आप देखो नीचे फ्रैक्शन में क्या है, 2 है 3 है, यहाँ पर 3 है, तो पहले इक्वेशन में देखो 2 और 3 इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर सिर्फ 3 है ना, तो और कुछ तो है नहीं, तो 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जो नीचे से है चीजें वो हट जाएंगी। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, एलसीएम, अगर 2 से ज्यादा आपको दिख रहा है तो 2 और 3 जैसे यहाँ पर, तो इसको एलसीएम लेना, नहीं तो आपको नॉर्मली कर देना। यहाँ पर इसके नीचे 1 है, आप लो एलसीएम मतलब सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मानता हूँ, इसको मैं मानता हूँ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इक्वेशन 1 बाई 6 एंड इक्वेशन 2 को किससे करूंगा, 3 से करूंगा, बाई 3। तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगी मेरे पास में, ये हो जाएगी 3x, देखिए 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x होगा, 6x अपॉन 2 यानी कि 3x बचेगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इस बात को, और यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के 6। ये हो गया मेरे पास में इक्वेशन। एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनी है मेरे पास में, ये बनी है मेरे पास में 3x माइनस में y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बना देता हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड लिख दिया, ऊपर हम नहीं लिख सकते दोबारा, इस बात को ध्यान रखना। मैं देखो 3x और 3x कॉमन है, तो मैं क्या करूँ, सीधे अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 3x से 3x कट जाएगा, प्लस के दोनों साइन सेम साइन के, इसका मतलब तो है ना। तो ऐसे में क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, और इसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एलिमिनेशन मेथड, यही एलिमिनेशन मेथड है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 को ऊपर लिखो और इसको नीचे लिखो, यही तो होगा, प्लस में 4y इज इक्वल टू माइनस के 6। तो यहाँ पे साइन देखो, माइनस इसके आगे प्लस इसलिए माइनस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है। ये कट गया, ये बचेगा मेरे पास में कितना, माइनस के 4y माइनस के y, तो माइनस के 5y इज इक्वल टू कितना, 9 और 6 कितने हो गए, 9 और 6 हो गया बस में 15। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो y मेरे पास कितना आ रहा है, माइनस के 3 के बराबर आ चुका है, y की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 3। अब इसी वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूट y इंटू किस में, इक्वेशन नंबर कौन सी, 4, इक्वेशन नंबर 4 में कर लेता हूँ मैं, 3 में आप कर सकते हो, मैं 4 में कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x माइनस ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि सिंप्लीफाई कर दिए 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, और यहाँ से अगर मैं फाइनल देखूँ तो x की वैल्यू मुझे मिली है 2, ठीक है। तो x और y के दोनों वैल्यूज मिल चुकी है और आंसर आ चुका है, ठीक है। तो